प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश भर से बड़ी संख्या में साधु संतों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज संतों की भक्ति और जनता की भावना से एक और पवित्र स्थान की आधारशिला रखी जा रही है। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। एक और कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है तो दूसरी ओर बीजेपी में भी हलचल तेज दिखाई दे रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से उनके घर मिलने पहुंच गए। बता दें कि इससे पहले बीजेपी में शामिल होने की खबरों को नकारते हुए कमलनाथ ने इस पर विराम लगा दिया था। मीडिया से कहा, आप लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा। उधर एमपी कांग्रेस में टूट की खबरों को लेकर एकजुटता की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी भंवर सिंह जितेंद्र सिंह को दी गई है। जितेंद्र सिंह मंगलवार को भोपाल पहुंचेंगे। वे अपने विधायकों से 1-to-1 चर्चा भी इस दौरान करेंगे। हालांकि इससे पहले उन्होंने पत्रकारों के समक्ष अपने विचार रखे हैं। तो यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी, कमलनाथ जी उस यात्रा में शामिल होंगे? 100% शामिल होंगे और शामिल के साथ साथ वो जो तैयारियां चल रही हैं उस यात्रा के लिए, उसके अंदर पूरा भाग ले रहे हैं। उनके बेटे भी रहेंगे यात्रा में? बिल्कुल रहेंगे, वो हमारे माननीय सांसद हैं, क्यों नहीं रहेंगे वो। जबकि मामले पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खबरें पूरी तरह निराधार हैं। उन्होंने खबरों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का मीडिया का दुरुपयोग करके किसी भी व्यक्ति की आस्था को पर सवाल खड़े करती है, एक बार फिर जाहिर हुआ। अभी कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मीडिया में जिस भी तरह की बातें आ रही है, ये सब एक तरह का षड्यंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है। मैं कांग्रेसी था, हूं और रहूंगा। और जो गांधी परिवार से उनके रिश्ते हैं वो कौन किसी के कहने पे या किसी के बताने पे टूटते नहीं है। वो हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के साथ जिए हैं और कांग्रेस की विचारधारा के साथ अंतिम समय तक रहेंगे। ये भावना उनमें व्यक्त की है। पर कमलनाथ जी स्वयं क्यों नहीं इस बात को सही समय तो वो भी आएंगे, पर मैंने जो बात कही है उन्हीं के बिहाफ पे कही। कल दिल्ली में भी बहुत सी बातें हुई हैं, पर कमलनाथ जी ने किसी तरीके का ऐसा कोई जवाब नहीं दिया कि जिससे ये विदित हो सके। फिर से मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मीडिया की बातें थी, मीडिया के सवाल थे, मीडिया के जवाब थे। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के साथ निशाने पर आए सज्जन वर्मा ने भी फिलहाल किसी भी प्रकार की टूट फूट को लेकर साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से मेरा नाता बहुत पुराना है, यह मीडिया के द्वारा बनाई गई एक न्यूज भर है। देखिए, अभी मेरी चर्चा हुई, कमलनाथ जी चार्ट लेके बैठे हुए थे। लोकसभा चुनाव की टिकटें मध्य प्रदेश में कैसे बटेंगी, जाति समीकरण क्या होंगे। उन्होंने कहा मेरा पूरा ध्यान अभी इस तरफ है कि मैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर जाति समीकरण बैठाऊं, कौन किन लोगों को देने से कांग्रेस मजबूत होगी। अभी मेरा इस तरह का किसी से कोई विचार ही नहीं है, न मैंने किसी से चर्चा की। मैंने कहा मीडिया वाले बोल रहे हैं कि आपने इनकार भी नहीं किया। उनका कहना कि मीडिया वालों को ही बनाया हुआ प्रश्न है और वही जवाब दें। बोले मैंने तो किसी मीडिया को आज तक नहीं कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ। सर इतने सवा महीने से जो अटकलें लग रही थी, तो सर वो अटकलें अब खत्म हो गई। कांग्रेस ये मान के चले कि कमलनाथ अब भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? नहीं, अब कोई मान के चले ना चले, जब तक जिस व्यक्ति के संदर्भ में बात उठती है वो व्यक्ति जब तक अपने मुंह से कोई शब्द ना कहे तब तक कोई भी कैसे मान सकता, मीडिया हो या आम जनता हो। आपको तो मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच अब जबकि मामला सीधा और सरल होता दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी मामले के पटाक्षेप पर समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस परेशानी में सब मिलकर खड़े रहे वह सच में सराहनीय है। इसके लिए सभी नेता और कार्यकर्ता धन्यवाद के पात्र हैं। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं
सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े रहे अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक बड़ी जीत है। और आप जिस प्रकार से हमने सदन में सरकार के खिलाफ सरकार को घेरा, आप सब संयुक्त रूप से खड़े रहे, वही चीज आज पार्टी के लिए आप खड़े रहे। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, सब मेरे साथी विधायकों को, माननीयों को। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार से पार्टी के लिए सम्मान की भावना देखते हैं, आप पार्टी के लिए सोचते हैं, ये तारीफ काबिल है। और कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सब लोग ने आप पर विश्वास जताया और आपके लिए उनका एक संदेश है कि कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ है। ये उनके बड़ी एक खुशी की बात है, उन्होंने आपको बधाई भी दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 तारीख को अब राहुल जी की न्याय यात्रा 2 के आसपास लगभग मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। सभी विधायकों से मैं आह्वान करता हूँ कि उसकी तैयारी में जुट जाए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में की गई। बैठक में उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर लाइफ टाइम टैक्स की दर पर 50% छूट का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही खंडवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ा पछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख रुपए की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। इसकी जानकारी स्वयं डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दी गई। वहीं मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय विधेयक 2024 के माध्यम से मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। संशोधन के अनुसार नए क्रांति सूर्य टंटा भील विश्वविद्यालय अंतर्गत खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए ताट्या टोपे विश्वविद्यालय अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा साझा की गई है। मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है। उसमें शिक्षा की गुणवत्ता और ऑटोनोमस कैसे विश्वविद्यालय काम कर सके, इसके ऊपर जोर दिया गया है। तो इसलिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय को छोटा करना और उसको ऑटोनोमस बनाना, और यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति की कल्पना तो ये है कि कॉलेज भी ऑटोनोमस बने और क्वालिटी एजुकेशन के लिए वे स्वयं एग्ज़ाम भी ले सके। इस प्रकार की सही नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है वही है। इसी तारतम्य में विश्वविद्यालय का हमने डिवीजन किया है। सबसे पहले एक नए क्रांति सूर्य टाटा टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को विभाजित कर किया जाएगा। इसका स्थान होगा खरगोन, और इसमें कौन कौन से जिले लिए जाएंगे इसके ऊपर बाद में निर्णय लिया जाएगा। उसी प्रकार एक नया विश्वविद्यालय क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, जो गुना के क्षेत्राधिकार में होगा, और यह भी विश्वविद्यालय ग्वालियर विश्वविद्यालय से विभाजित होकर बनेगा। इसके भी क्षेत्र अभी अशोकनगर गुना लिए हैं, पर इसके ऊपर वृहद निर्णय बाद में लिया जाएगा। पर विश्वविद्यालय 2 नए बनाने का निर्णय आज की कैबिनेट में लिया गया है। जोबट विधायक सेना पटेल की अध्यक्षता में आज रोगी कल्याण समिति की बैठक स्थानीय जनपद पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वीरेंद्र सिंह बघेल, कांग्रेस नेता डॉक्टर आराम पटेल, उदयगढ़ बीएमओ डॉक्टर अमित दलाल, जोबट बीएमओ डॉक्टर विजय बघेल, रोगी कल्याण समिति के सदस्यगण तथा दानदाता उपस्थित थे। बैठक में श्रीमती पटेल ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उचित निर्देश भी दिए। बैठक में अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसलिए ओपीडी शुल्क 10, भर्ती शुल्क 30 और एक्सरे शुल्क को 50 रुपये निर्धारित किया गया है।